रिकॉर्ड इन दिस। जी बेटे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। हम बढ़ते हैं क्लास की जानिब, क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के ना बहुत सारे मैसेजेस थे, लेकिन मसरूफियत भी कुछ ऐसी थी, मैंने कई लोगों के तो जो है ना नंबर सेव किए हैं, बाकी बहुत सारे मैसेजेस अनरीड पड़े होंगे। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करता रहूँगा, मैं सेव करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखिए जी, जिसकी जूम कनेक्ट नहीं हो रही वो मेरा तो इशू नहीं है, जूम की क्लासेस हुई, वरना आप वहां से देख लें जिनको जूम का इशू आ रहा है। मैं एक बार रिकॉर्डिंग कर देता हूँ अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। अब जिसकी जूम क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, अब मुझे बताएं मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा। आप समझ रहे हैं बात को? जूम नहीं आपको ज्वाइन करनी आ रही, इट्स योर प्रॉब्लम बेटे। आप यूट्यूब से सीखें, वरना साकिब भाई ने पहले ही बेसिक कंप्यूटर क्लास में ये सिखाया हुआ, माजरत के साथ आप खुद कीजिए। जूम का मैं लिंक भेजा था कि आपने दोनों कैसे करनी है, वो दोनों का लिंक भी भेजा हुआ है, क्या आप इधर से दोनों कर सकते हैं। सारा कुछ इन्हें पता है, बस है मैं मसला। चले जी, अब मैसेज करना बंद कर देंगे प्लीज। अब मैसेज स्टॉप कर दें, हम बढ़ते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली बात मैं जो है ना आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देता हूं। अगर आप कहते हैं ग्रुप में, आप देख सकते हैं, अगर आप सब मेरा ग्रुप में मैसेज सेंड करें, सीन करें, तो आप उसको ना जो है वो आप लगा दीजिएगा, लाइक हिंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आज का पोस्ट करता हूँ। ये साकिब उठ के सारी चीजें क्लोजअप करो, जो चीजें नहीं है। चलिए मैं ये सेंड कर रहा हूँ, मैं मैसेज लिख रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। हो गया था, कंप्लीट हो गया। चलिए ये आई थिंक मैंने सेंड कर दिया, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब वहां पे देखिए जाके। चलिए ये मैंने सेंड कर दिया ग्रुप में, सो वो देख लीजिए आप। चलें, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख लें। यार गंद ना मारो आप, क्या हो गया आपको? बच्चे तो थोड़ी हो आप। चलें जी, रिकॉर्डिंग लेक्चर कब मिलेगा? और भाई रिकॉर्डिंग लेक्चर कब मिलेगा? लेक्चर तो हो लेने दो प्लीज। जी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं वैसे, आई थिंक सो लेक्चर तो हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल अब तो सही आ रही है और बेहतरीन तरीके से साफ सुथरी आ रही है। अब उधर चले जाओ।
जी अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। मैंने आपको जूम बैच 4 के ग्रुप में ना आज के लेक्चर के क्वेश्चन सेंड कर दिए। व्हाट इज गेस्ट पोस्ट, हाउ टू डू गेस्ट पोस्ट, बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्ट, व्हाई पीपल डू गेस्ट पोस्ट, हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट रिक्वायर्ड गेस्ट पोस्ट, व्हाई क्लाइंट हायर अस। ठीक है बेटे, यहाँ तक आपको समझ आ रही है? आवाज नहीं आ रही अनस, आपको पता नहीं क्यों नहीं आवाज आ रही, आवाज कट रही है। मुझे तो नहीं लगता कट रही है, सबको सही आ रही है। आई थिंक आपका इंटरनेट इशू होगा। अगर सबको ही नहीं आ रही तो आप नो लिख दें ताकि पता चल जाएगा कितने वोट नो को जा रहे हैं। आ रही है आवाज? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हमें इंटरप्ट ना करिए, मैं वैसे ही कमेंट सेक्शन को कर देता हूँ। चलें, शाबाश। ये भी बंद कर दिया मैंने, कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया। हमें इन्होंने खप डाली हुई है। सो हम पहले लेक्चर करते हैं, फिर उसके बाद जो समझ ना आए आप अपने रजिस्टर पे लिखते जाइएगा क्वेश्चन, और आप कमेंट सेक्शन में पूछते जाइएगा। मैं हर बंदे के क्वेश्चन लेता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गेस्ट पोस्ट? अच्छा, गेस्ट पोस्ट को सारी सारी दुनिया को भी पता है, बल्कि आप लोगों ने ये ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा कोर्स का डेफिनेटली। अगर आप लोगों ने, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने कोर्स नहीं मेरा पहले किया हुआ, अगर आप ये समझ रहे हैं आपने 10,000 दे दिया और जूम में हमने आपको सिखाएंगे, बिल्कुल आपको जरूर सिखाएंगे। सारी चीजें जिस तरह आप सोच रहे हैं वैसी होंगी, लेकिन अगर आप एक बार कोर्स कर लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको चीजें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो अगर आप कर लेंगे तो फायदा आपका ही, अगर आप नहीं करेंगे तो इट्स ओके, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, खैर हम पहले डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज गेस्ट पोस्ट। आखिर ये गेस्ट पोस्ट क्या है? ठीक है, गेस्ट पोस्ट बेसिकली ऐसे है, जैसे इसको हम आसान वर्डों में कर दें, जैसे मैंने एक वीडियो में भी बताया हुआ, डेफिनेटली बहुत से लोगों ने सुना होगा, उनको समझ आ जाएगी। जिन लोगों ने सुना हुआ होगा सिर्फ उन लोगों को समझ आएगी। इससे बड़े ही ज्यादा बेवकूफ लोग हैं, तंग करते रहते हैं, इधर मैसेज कर उधर मैसेज कर। मैं क्या इनको बोलूँ? हद है वैसे, मैं फिर इनको ब्लॉक कर देता हूँ। कल मैंने नंबर शेयर किया, अब वो कह रहे हैं मुझे मेरी जॉब ज्वाइन नहीं हो रही। मुझे तो समझ नहीं आती लोग आ क्या हंस जाते हैं ऐसे लोग। माशाल्लाह। वाजिबा कामरान सिद्दीकी साहब 10 और लगा के लिख रहे हैं। ठीक है जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ, यही मैंने सोचा है। कॉम का क्या बनेगा जिनको जूम नहीं ज्वाइन करने आ रहा? खैर आप रिमूव कर दें बेटे, सिद्दीकी कोई है। थैंक यू। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। व्हाट इज गेस्ट पोस्ट? गेस्ट पोस्ट ना बेसिकली ऐसे होता है, जैसे मैंने वीडियो में भी बताया था, ऐसा ऐसा मामला जैसे आपका एक हाई रैंक्ड वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं हाई रैंक्ड को, उसे हम वेबसाइट बी कहते हैं, और एक लो रैंक जिसको हम वेबसाइट ए कहते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ उस वीडियो को जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी। आप दोबारा व्हाट इज गेस्ट पोस्ट वाली वीडियो देखिएगा। देखें, जैसे मिसाल ले लीजिए, व्हाट इज गेस्ट पोस्ट? गेस्ट पोस्ट आखिर क्या है? एक वेबसाइट ए है, एक वेबसाइट बी है। मैंने वीडियो में भी यही बताया, जो वेबसाइट ए है वो हाईली रैंक्ड है, ठीक है। वेबसाइट बी जो कि लो रैंक्ड वेबसाइट है। दो डिफरेंट वेबसाइट है, या लो वेबसाइट को वेबसाइट ए कह लें, या हाई वेबसाइट को वेबसाइट ए कह लें, डिफरेंट है। ठीक है, एक अच्छी वेबसाइट है और एक बेचारी माड़ी वेबसाइट है। लाइक मिसाल ले लीजिए, जैसे मैं इधर किसी का नाम देख देता हूँ अभी, मुझे पता होगा सबा, सबा यहाँ पे लिखा, सबा नाज।
अब देखिए जो शबानाज है, मेरा ख्याल है इनका यूट्यूब चैनल नहीं होगा, या इनकी कोई कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, कोई इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई इतना खास नहीं होगा। शबानाज को अपनी फैमिली के अलावा, अपने खानदान के अलावा इनको और कोई भी बाहर सोशल कोई भी नहीं जानता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बात को। अब शबानाज ने क्या किया, मैं ना यूट्यूब चैनल की ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ, इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए। आप समझ रहे हैं ना बात को, ताकि हम उसे समझ पाए, किसको, गेस्ट पोस्ट के कॉन्सेप्ट को। अब शबानाज ने यूट्यूब चैनल बनाया। शबानाज के 5 बहन भाई हैं, 5 सब्सक्राइबर वो हो गए, 2 अम्मी अब्बू हैं वहां से हो गए, और 5-10 इसकी दोस्तें हैं, जिसने इसे मिलते तरलों से ना कोई 20-15-20 सब्सक्राइबर कर लिए। ठीक है, अब इसके 21 सब्सक्राइबर इसके ना पूरे हो गए। तो शबानाज ने क्या किया, आप सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, व्यूज गेन करने के लिए, अब जो है ना इसने एडवर्टाइजमेंट या मशहूर होने के लिए इसने क्या किया, इसने ना गुफरान भाई से कांटेक्ट कर लिया। इसने कहा गुफरान भाई प्लीज, मैं भी ये काम करती हूँ, ये अब कोई भी काम करती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का, काइंडली मेरी वीडियो बनाए, वीडियो में बता दे शबानाज का काम बहुत अच्छा है। जैसे ही आप बताएंगे बोलेंगे तो डेफिनेटली जो आपके पास सब्सक्राइबर है, मेरे खाली 2 लाख मेरे सब्सक्राइबर हो गए। तो क्या होगा, जब मैं अपने सब्सक्राइबर के सामने शबानाज का जिक्र करूंगा, स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाऊंगा, तो अगर शबानाज को वो बंदे या वो उसका कंटेंट पसंद आया, तो मेरी ऑडियंस क्या करेगी, शबानाज की यूट्यूब चैनल पे जाएगी और उसको सब्सक्राइब करेगी और उसको सुनना भी शुरू कर देगी। ये नहीं कि मुझे छोड़ देगी, मुझे भी सुनती रहेगी, साथ शबानाज को भी। मतलब मेरे सब्सक्राइबर जो है ना, मेरी ऑडियंस इधर से ट्रैफिक उधर चली गई। ठीक है, ताकि जब उसके सब्सक्राइबर थे 21, उसके जनाब घंटे में हो गई 11 से 21, तो चैनल 1000 पे सब्सक्राइब मोनेटाइज होता है, या 4000 घंटे टाइम पे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी चूज ग्रो करना शुरू हो जाए, क्योंकि उसे क्या बन गया, एक लिंक्स मिल गया, एक गेस्ट पोस्ट मिल गई। समझ रहे हैं ना बात। सिंपल ऐसे ही एक लो वेबसाइट होती है जिसकी बेचारे के ट्रैफिक नहीं होती, जिसका डीएडीआर नहीं होता, वो क्या करता है, वोट डलवाता है, वो क्या करता है, कनेक्ट करता है, वो क्या करता है, ईमेल के जरिए कांटेक्ट करता है वो लो वाला बंदा, गोरा, किसके साथ, एडमिन के साथ। एडमिन होता है वेबसाइट भी, जो अच्छी वेबसाइट है। अब गोरा जाके उससे कहता है मेरा आर्टिकल लगा दो। अब आर्टिकल जो एक ही आर्टिकल होगा, ये नहीं कि वो आर्टिकल गोरे ने अपनी वेबसाइट पे भी लगाया होगा और एडमन की साइट पे भी लगाएगा। एडमन क्या होता है, एडमन होता है वेबसाइट का मालिक। ठीक है, तो अब वो नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही आर्टिकल होगा। जैसे मिसाल ले लीजिए, मेरा आजाद भाई ने ना इंटरव्यू लिया, अब वो इंटरव्यू आजाद भाई ने अपने चैनल पे लगाया, ना कि मैंने अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे लगता तो भाई मेरे चैनल को तो पता चल जाना था कि ये आजाद चाय वाला ठीक है, तो आजाद चाय वाले को तो सब्सक्राइबर नहीं ना करना, पहुंचना था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक ब्रांड है, या वो तो सब्सक्राइबर है, उसको तो नीड नहीं है। तो मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था, जीरो पे था। तो तब मैंने उन्हें कहा, या मैंने उन्हें कहा, या उसने खुद ही कह दिया कि मैंने इंटरव्यू लेना है, जो भी मामला। ठीक है, जब उन्होंने अपने चैनल पे लगाई तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आई। तो वहां से आजाद भाई के सब्सक्राइबर में से रात 12 बजने से पहले 5000 सब्सक्राइबर हो गए थे। मिसाल ले लीजिए 10,000 हो गए थे, मतलब पहले भी थे, फिर वो चीजें बढ़ती बढ़ती बढ़ने लगी। समझ आ गई बात की। मतलब इस तरह ये मतलब बूस्ट लगा, इस तरह ये प्रमोशन हुई। तो प्रमोशन इज आल्सो कॉल्ड। अब क्या हुआ, आजाद की ऑडियंस मेरी तरफ आ गई। जब वो मेरी तरफ आई तो डेफिनेटली मेरा भी काम चल पड़ा। अब बात को समझ रहे हैं ना। अब इसी तरह एक लो वेबसाइट साइट है और एक हाई साइट। ठीक है, तो भाई उसका ताल्लुक बनाएंगे, लिंक बनाएंगे, लिंक बिल्डिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा। मेरे ख्याल आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत फायदा होगा। एकदम बूस्ट नहीं लगेगा यूट्यूब की तरह, गूगल का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन बहुत उसको बेनिफिट मिलेगा। डन, ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज गेस्ट पोस्ट, हम इसको और डिस्क्राइब करते हैं। अब जैसे मिसाल ले लीजिए, जैसे शबानाज है। ठीक है, शबानाज आज जाए और इमरान खान के साथ तस्वीर लगाए। ठीक है जी, समझ रहे हैं ना बात को। इमरान खान के साथ फोटो एक ले आपी, और फिर उसके बाद लगाए, तो इसकी दोस्तों ने, इसके खानदान वालों ने, इसको टीचरों ने कहना वाह भाई वाह। और जो बंदे इसको जानते नहीं ना होंगे, शबानाज बड़े जबरदस्त अंदाज में ड्रेसिंग व्रेसिंग करके, और जनाब बड़े जनाब एनके शनके लगा के कहीं जा रही हो, और बंदे उसको पता चल जाए ये इमरान खान की दोस्त है, या इमरान खान की बहन है, या इमरान खान की, तो जाविया चेंज हो जाएगा। भले ये लो क्लास हो, मिडिल क्लास हो, एक बस माड़ी तगड़ी से फैमिली से बिलोंग करती हो, मेरे जैसी फैमिली से, तो बाद में जब इसकी इमरान खान के साथ फोटो में देखेगा ना, उसी टाइम उसको पता चलेगा यार इसका अथॉरिटी वाला बंदा है, हमें तो नहीं इमरान खान के साथ ताल्लुक। लो बंदा जब हाई वाले बंदे के साथ ताल्लुक बनाएगा तो डेफिनेटली फायदा होगा, डेफिनेटली अथॉरिटी बढ़ जाएगी। गूगल भी ऐसे ही है, सेम उसी तरह प्रोसेस से काम करता है, उसी प्रोसेस से देखता है कि लो वाला बंदा है, क्या वो हाई वाले बंदे के साथ जब कॉन्टेक्ट करेगा, चीजों को करेगा, कहाँ पे लेके जाएगा, कहाँ पे वो फॉल करेगा। अब मेरे ख्याल बात को अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं, समझ आ रही बात की। इसी तरह लो वेबसाइट
वाला बंदा जो होगा वो हम एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे होंगे, ठीक है। तो हम जो है ना गोरे की वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट पे लगवाएंगे, फिर उधर से ट्रैफिक गोरे की साइड पे आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल समझ आ गई बात, है ना। यहाँ तक समझ आई। प्रमोशन इज आल्सो कॉल्ड गेस्ट पोस्ट, ठीक है। ट्रैफिक गेनिंग इज आल्सो कॉल्ड गेस्ट पोस्ट। इसी तरह आपका जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप वहां पे गेस्ट पोस्ट मेरे थ्रू करवाएं तो वो जल्दी रह हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऑडियंस है। आप समझ रहे हैं ना। इसको हम जितनी मर्जी आसान लैंग्वेज में कर लें, मैं फिर इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब माड़े बंदे दा तल्लक चंगे बंदे नाल, तगड़े बंदे नाल होएगा तो आहिस्ता आहिस्ता माड़ा बंदा भी तगड़े ना रह के तगड़ा हो जाएगा। इसी तरह लो वाले बंदे का जो ताल्लुक है, लो वेबसाइट का ताल्लुक अगर अच्छी वेबसाइट हाई वेबसाइट के साथ बनाएंगे तो मेरा ख्याल है उसकी ट्रैफिक गेन हो जाएगी, उसका डीएडीआर, उसकी अथॉरिटी जनरेट हो जाएगी। जैसे अथॉरिटी जनरेट होगी डेफिनेटली उसको फायदा होगा। इसको हम गेस्ट पोस्ट कहते हैं। मैंने वहां वीडियो में भी ये बताया। ऐसे होगा, वेबसाइट ए का कॉन्टेक्ट होगा वेबसाइट बी के साथ। वेबसाइट ए ऑलरेडी लो रैंक वेबसाइट है, वेबसाइट बी अच्छी वेबसाइट है। आप लोगों ने वेबसाइट ए का कॉन्टेक्ट वेबसाइट बी के साथ कराना है। जब लिंक लगेंगे एक दूसरे के साथ तो इसको इस अमल को लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं। ये एक अलग प्रोसेस है, लिंक बिल्डिंग, ब्लॉग, आर्टिकल, ये सब चीजें समझ आ गई। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं ये कमेंट सेक्शन ऑन करता हूँ अगर क्लियर हो गया है तो। चलें जी एवरीवन, चलें जी अब मैसेज करें अगर ओके है तो जल्दी से मुझे बताएं। ओके है, मैं आगे बढ़ता हूँ। वेरी गुड, मेरे ख्याल समझ आ गई। मैंने ना यूट्यूब की मिसाल दी है ताकि हमें यूट्यूब का जो है ना सस्पेंस वो खत्म हो जाए। बड़ा सिंपल है। और ओके कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया फॉर योर पॉजिटिव कमेंट। ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे। चलो जोहेब शहजाद पे मैंने रोक दिया है। सलाम उल्फत, ठीक है जी। एनीवेज यहाँ तक क्लियर हुआ, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपकी क्लियर हो सके। माड़ी वेबसाइट का ताल्लुक अच्छी वेबसाइट के साथ बनाना, ठीक है, थ्रू लिंक बिल्डिंग। मतलब उसका आर्टिकल लिखा जाएगा। जैसे मिसाल ले लीजिए, मैं सबा नाज आपी पे एक आर्टिकल लिखूँ, ये बहुत अच्छी आपी है, मतलब अब मुझे तो नहीं पता इनकी शादी हुई है या नहीं। एनीवेज हम एक वैसे बात कर रहे हैं। ये जो है ना उधर पढ़ती हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, ठीक है। ये फलां काम करती हैं, इसकी तारीफें। लेकिन और भी मैं कहूँ, अगर आप सबा नाज से कुछ सीखना चाहते हैं, ये जो है ना जो है बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइनर है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप सबा नाज के पास चले जाए। तो मेरे वाले जो बंदे हैं इधर चले जाए, ठीक है। इस तरह ये प्रमोशन कहते हैं क्या, गेस्ट पोस्ट। ये यूट्यूब चैनल की गेस्ट पोस्ट है, लेकिन गूगल का एल्गोरिथम थोड़ा सा चेंज है। यूट्यूब की तो उसी टाइम ट्रैफिक चली जाती है, सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इधर प्रोसेस थोड़ा स्लो है। गूगल की अपडेट 15 दिन के बाद चेंज होती है, 1 महीने के बाद चेंज होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक डीआर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका एल्गोरिथम थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। इसी तरह तो ये जो वेबसाइट है कॉन्सेप्ट आप देख लेना। व्हाट इज गेस्ट पोस्ट बाय गुफरान हादी लिखेंगे, बल्कि गुफरान हादी लिखेंगे शायद यूट्यूब पे आ जाएगा। तो आप गेस्ट पोस्ट पहला लेक्चर सुनेंगे तो मेरे ख्याल बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं आप लोगों को 5 मिनट दूं तो आप, बल्कि 5 मिनट नहीं देता, बल्कि आप लेक्चर के बाद आप देखिएगा, फिर मुझे मैसेज कर दिएगा सर हमने पहली वीडियो देख ली। बहुत सारी बातों, बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटे, हाउ टू डू गेस्ट पोस्ट। बेटे गेस्ट पोस्ट करते कैसे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हाउ टू डू गेस्ट पोस्ट, ठीक है बेटे, हाउ टू डू। अच्छा जी, गेस्ट पोस्ट करते कैसे, आपने कैसे करनी है। होनी ऐसी है, आपने दरमियान में खड़े हो जाना है। मैं अब आपको यहाँ पे इमेजेस निकाल के दिखा देता, या मैं निकाल के कोई एक्सेल फाइल वर्ड फाइल निकाल, एक्सेल निकाल दी, एक्सेल 2016। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं वैसे ओपन करके दिखाता हूँ ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है। ये चीज यार सर, एक क्वेश्चन प्लीज। बच्चे आप ना लिखो, स्क्रीन साफ करो, हरी आप जल्दी करो। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, मैं टाइप करता हूँ, मैं बता रहा हूँ हाउ टू डू गेस्ट पोस्ट करते कैसे। ये आ गया जी, ये आ गया किराएदार। ये आपा मतलब क्या होता है, आपा मतलब आपा हम लोग, ठीक है। हम लोग कह दें या हम कह दें जी आपा,
या आप इसको दूसरा नाम दे दें, फ्रीलांसिंग करेंगे ना हम। आपा को हम ना यहाँ में लिख देते हैं हम। मैं इसलिए ना बिल्कुल लो लेवल पे बता रहा हूँ हम, और लिख के बता रहा हूँ ताकि ऐसा नहीं रहे। ये किराएदार लिख लेते हैं, ये मालिक मकान लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये लो जी मालिक मकान, डन हो गया जी। चलो जी, ये मालिक मकान आ गया, ये हम आ गए। ठीक है जी, सिंपल सी, मैंने इसको कलरिंग शलरिंग नहीं दी। ठीक है जी, चुप करके देखें। अब ये हम है, हम दरमियान में एज अ थर्ड पार्टी। हाउ टू गैस को साखिर करते कैसे, ये हम खड़े हैं दरमियान में। आप याद रखें, जब हमें कोई किराए के लिए मकान चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है, ठीक है, हम है ये क्या है हम, ठीक है, हम इधर इस टाइम किराएदार हैं। ये हम किराएदार भी बन गए और हम इधर भी बन गए। किराएदार हैं हम, हमें मकान चाहिए। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी इतनी तनख्वाह है, लेकिन मेरा किराए के लिए इतना बजट है 15,000 रुपया एक मंथ, और मकान ऐसा हो जिसमें 3 कमरे हों और साथ एक कॉरिडोर हो अच्छा सा, और साथ एक ड्राइंग रूम हो, गेट शेट हो, मीटर बिजली सब कुछ, गैस भी हो, मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल। ये सारे किराएदार वाले, हम किराएदार हैं। हमने जाके बातें सबको बता दी, किसको, हमने वो जो प्रॉपर्टी डीलर, उसने कहा ठीक है। उसने चाबियां इधर पड़ी हुई थी बाबा सारी। उसने कहा अच्छा 15,000 के लिए रूम चाहिए, उसने कहा ठीक है। 15,000 वाला घर चाहिए, उसने कहा ठीक। उसने 15,000 वाले खाने में से 15,000 वाली चाबियां उठाई बाबा सारी। उसने कहा चलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। उसने ना हमें घर विजिट करवा दी। अब मालिक मकान ने ये प्रॉपर्टी डीलर को मालिक मकान ने ना बताया हुआ है कि मेरे मेरे पास ये घर है, कोई दूर, हर लोगों ने बताया होता है यार मेरा ये घर है, मेरा ये घर है, किराए पे चढ़े तो चलवा देना यार, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये मालिक मकान ने ऑलरेडी उसको कहा होता है। और ये जो है ना क्या प्रॉपर्टी डीलर है, इसके पास सबकी चाबियां होती है। ये किराएदार को इसने कभी ये दिखाया, कभी ये दिखाया, कभी ये दिखाया। उसे पूछा, ये 4-5 दिखाने के बाद हाँ कौन सा पसंद है, उसे आ गया फलाना पसंद, ये वाला। उसने कहा अच्छा जी ठीक है। इसका क्या रेंट है, इसका 20,000। बात चलती चलाती चलाती 14,000 पे फाइनल हो, ठीक है जी। अब ये जो है ना क्या, ये सिर्फ जो प्रॉपर्टी डीलर, इसको 14,000 से मतलब, इसने 7,000 लेना किराएदार से, 7,000 लेना मालिक मकान से। ये तो चाहता है सौदा अल्लाह करे 70,000 का हो, ताकि मुझे 70,000 कमीशन आए। जितना कमीशन आएगा वो सारा उसका होगा, हाफ उससे लेगा और हाफ इससे लेगा। समझ आई, ये किराएदार का एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसे ही सेम क्या करना है आपने, आप एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे काम करेंगे। मैंने मिसाल इसलिए दी इसकी ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जी क्या, गोरा यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एडमन, गोरा, और साथ लिख देते हैं एडमन। अब ये गोरा है, यानी हमने क्या किया, पहले क्लाइंट ढूंढा था। सबसे पहले हमने क्लाइंट ढूंढा, हाउ टू डू गैस पोस्ट, गोरा ढूंढना है पहले, पहले गोरा ढूंढना है, ये चीजें। लेकिन अभी हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने एडमिन के साथ डील डन करनी है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर सबसे पहले मालिक मकान से मकान की चाबियां और मकान लेके रखता है। आप समझ रहे हैं ना बात को। सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, मालिक मकान देखता है, मालिक मकान को रूम देखता है, सारी चीजें देख के बैठ, तो सारी चीजें देख के फिर वो इन चीजों को करता है। आप मेरे ख्याल समझ रहे हैं, ठीक है। ये इसको देख के फिर हम इसको करते हैं। अब देखें फ्रीलांसर ने क्या किया, ऑलरेडी वेबसाइट तो हंट की हुई थी जिनके साथ डील डन की हुई है 15 में, 20 में, 40 में। अब करते कैसे हैं, करने का मैं मुजाहरा बताता हूँ, वो फर्स्ट टॉपिक अलग चीज है। अब फ्रीलांसर ने क्या किया, फ्रीलांसर ने पहले गोरे के साथ आया। अब गोरे ने क्या किया, आर्टिकल इसको दे दिया फ्रीलांसर को। गोरा जो है ना, गोरे ने फ्रीलांसर इसको आर्टिकल दिया, आर्टिकल वो देता है इसको। आपने वो आर्टिकल उठाना है, इसने गोरे ने आपको दे दिया और आपने उठा के एडमिन को दे दिया, ठीक है। एडमिन दोबारा पोस्ट करेगा, पब्लिश करेगा। जैसे आजाद चाय वाले के चैनल पे मेरी वीडियो पब्लिश हुई तो लोगों ने मुझे लिंक सेंड किया, वाह यार तेरा इंटरव्यू लगा है, तो उन्होंने मुझे लाइव लिंक सेंड किया, वो इंटरव्यू का लाइव लिंक, इंटरव्यू का लिंक। इसी तरह वेबसाइट पे एडमिन एक आर्टिकल पोस्ट करेगा, उसका लाइव लिंक इधर दे देगा। आपने इसको एक क्राइटेरिया मैं आपको सेट करवाऊंगा, इस क्राइटेरिया पे आपने देखना, अगर वो उस पर फॉलो होगा तो फिर आपने गोरे को सेंड करना। सेम इस तरह गेस्ट पोस्ट होती है। आप एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे काम करेंगे, आप दरमियान में होंगे। आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप दरमियान में होंगे गोरे के।
आप इधर गोरे के और उधर जो है ना एडमन के, ना एडमन को पता होगा इसने कितने पैसे चार्ज किए हैं और ना गोरे को पता होगा कि इसने आगे पैसे कितने देने। एडमन को पता ही नहीं आपने गोरे से $100 लिए और ना ही गोरे को पता है कि आपने एडमन को $100 दिए। ये सारा लोक कोले वाला काम है, मतलब छुपन छुपाई वाला काम है, ये नहीं कि झूठ वाला काम है। और ऑलरेडी ये क्लाइंट बात जानता है कि ऑलरेडी कि भाई इसने कमीशन रखा हुआ है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है, उसे सिर्फ अपने कमीशन से गर्ज होती है। वो कहता है चलो अच्छी बात ये कमीशन मिल रहा है, जितना भी हो ज्यादा ही हो, अच्छा ही है, सही है। तो ऐसे हम करते हैं गैस पोस्ट। हम एज अ थर्ड पार्टी के तौर पर काम करते हैं। आर्टिकल इधर से लिया, किधर से, गोरे से आर्टिकल लिया। अगर गोरा कहता है नहीं आर्टिकल मेरे पास नहीं है, तो वो आपको डिटेल दे देगा आर्टिकल की, आप खुद लिख लें, इंशाल्लाह हम सिखा देंगे आपको। खुद ना लिख सकें तो मैं जो है ना आपको इंशाल्लाह जो है ना थोड़े दिनों में जब क्लास एंड होगी, नहीं तो आप किसी का मैं आपको नंबर रिकमेंड कर दूंगा, आप उससे भी लिखवा सकते हैं वो आर्टिकल। उसमें लिंक लगा के डू फॉलो, लिंक से मुराद अभी आपने नहीं डू फॉलो लगाना, ये एडमन ही करेगा। आपने लिंक लगा के आगे देना एडमन को, वेबसाइट के मालिक को, वो पोस्ट करके आपको लाइव लिंक दे देगा। उसको चेक करने के बाद उस क्राइटेरिया पे ओके करने के बाद आपने उसे आगे सेंड करें। इस तरह करते हैं हाउ टू डू गैस पोस्ट। मेरा ख्याल है मैंने बहुत बहुत ज्यादा डीपली बताया, खुल के, यानी कि उससे। अब मैं कमेंट ओपन करता हूँ, कोई सवाल है तो पूछिए जी, सवाल पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। मैं कमेंट सेक्शन ओपन किया, ठीक है। ओके हो गया सर, चलो जबरदस्त, चलो जी अल्लाह सलामत रखिए। कोई एक्सप्लेन डीएडीआर, डीएडीआर नहीं है, इररेलेवेंट क्वेश्चन ना करो। मतलब मैं मस्जिद में जाऊंगा और मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलूंगा, नहीं भाई, मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी, प्लीज। जो क्वेश्चन हो रहे हैं गेस्ट पोस्ट से मुताल्लिक वो करें, ना कि डीएडीआर। डीएडीआर पे जब लेक्चर आएगा, टूल पे लेक्चर आएगा, फाइवर पे लेक्चर आएगा, तब लास्ट वाली बात दोबारा करें। जी बेटे मैं कर देता हूँ, समझ रहे ना। हम एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे काम करेंगे मेरे, ठीक है। बजट डिस्कस करना, प्राइस डिस्कस करना, ये अलग चीज है। बस आपने एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे काम करना है। गोरे से आर्टिकल लेना है, अगर वो नहीं दे रहा तो उसे कहीं डिटेल दे दे आर्टिकल की, मैं खुद लिखवा लेता हूँ या लिख लेता हूँ। वो आपने आर्टिकल उठाना है, उसके अंदर लिंक लगाना है, लिंक लगा के सेंड कर देना किसको, एडमन को। एडमन जब आपको लिंक देगा तो वो आपको डू फॉलो लिंक प्रोवाइड करे, वो एडमन का काम है। उसके बाद वो आप उसे सेंड कर देंगे। और एक और बात, मोस्टली पहले जब मैंने नया नया काम शुरू किया तो 2 साल आज से पहले की बात है, तब गोरे पहले पैसे दे देते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने बहुत काम खराब किया है। सो अब वो पैसे तो देते हैं, लेकिन आफ्टर बट 30% चांसेस हैं कि पहले पैसे देते, बहुत अच्छा क्लाइंट होगा तभी देगा, ठीक है। बहुत सारे मामला इस तरह चीजें चलती रहती हैं, मामला उल्ट फुल्ट हो जाते हैं, बट चीजें समझ में आ जाती है। एक और बात बताता हूँ आपको पाकिस्तानियों का, इन लोगों ने क्या किया है, ठीक है जी। लिंक आपने कौन सा लगाना है, गोरे की वेबसाइट का, यानी कि गोरा.com हो या फलाना.com हो या निक्का.com हो, कोई भी हो, वो आपको एक वर्ड बता देगा। वो एक अलग प्रोसीजर है, किस तरह लिंक लगाना है, क्या करना है, कौन लगाएगा, सारी चीजें। आर्टिकल कौन देगा एडमिन को, आर्टिकल कौन देगा, एडमिन या क्लाइंट। आर्टिकल बाजी क्लाइंट देगा, एडमिन एडमिन लाइव लिंक देगा। जैसे मिसाल ले लीजिए, वीडियो मैं दूंगा, पब्लिश आजाद भाई करेगा, समझाई ना बात की, सेम इसी तरह। हाँ मेरा खाना इधर ही लिया, कोई बात नहीं। आपको बात बताऊं, मैंने सुबह 2 बजे नाश्ता किया। रात को 2 बजे? नहीं, दोपहर में। रात को 10 बजे खाना खाया, रात को 10 बजे कल, और लेक्चर कंसेक्टिव रहे, और दिन को 2:11 में मैंने नाश्ता किया। उस टाइम में पानी का घूंट पिया और मैं डायरेक्ट लगा ही रहा। और अब जाके क्या हुआ, 9:31 पर अब जाके खाने की बारी आई। लेकिन अब मिलने मिलाने वाला मामला काफी चल रहा है मामला। आज अब्बू भी मुझे इधर मिलने आए, मैंने देखा था जब वो आए थे। अब्बू भी इधर मिलने आए। अब्बू कहता है यार तेरे पास टाइम ही नहीं। मैं जब से आया हूँ 1 घंटा सिर्फ गाड़ी है, सिर्फ 1 आवर मम्मी के साथ मिलके वापस आ गए। तो टाइम ही ऐसे इधर मिलने वाले लोग होते। खैर एनीवेज, ये हम टॉपिक से हट रहे हैं। हाउ टू डू गैस पोस्ट, ये ठीक है बेटे। ये इस तरह हम गैस पोस्ट करते हैं, हम एज अ थर्ड पार्टी के तौर पे करते हैं, हमें अपने काम से मतलब, राइट। अगला सवाल है जी, बेनिफिट ऑफ गैस पोस्ट। बेनिफिट कहते हैं फायदे को, ऑफ कहते हैं का को। सर लिंक प्लीज। इस कौम ने कभी नहीं सुधरना, इस कौम ने। अच्छा, किसी के साथ भलाई भी कर देना ना, और वो गरीब बंदे के साथ कर देना, वो उल्टी पड़ जाती है। इनको नंबर शेयर कर दिया उन लोगों ने, जीना हराम कर दिया।
इतनी कॉल्स इन लोगों को बता था कि आप अदब हो। अदब जो होता है ना बड़ी कमाल चीज है। सेक्रेटरी ना रख लें बस कर लें। एक क्वेश्चन प्लीज बेटे, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, अभी नहीं, एंड पे मैं फिल्म छूट दूंगा, आप कर लीजिएगा, नो इशू। ठीक है जी। बेनिफिट्स ऑफ गैस पोस्ट, भाई बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है आखिर इस गैस? आपने नहीं खाना, चलो बेस्ट। अच्छा मैं आपके ना फिर वो कमेंट्स ऑन कर देता हूँ, साथ में 2 नवाले लगा लूंगा और साथ जो है ना, अच्छा मैं कमेंट ऑन कर देता हूँ, इसके सवाल जो होंगे मैं इसको देख लेता हूँ। मैं मुझे ऑप्शन है, इजाजत है, साथ वाह जी, साथ में खाना खाता रहूंगा, नो इशू। चलें जी, आप कमेंट कर ले, मैं सवाल देख लेता हूँ बेटे, जिसका भी जो भी सवाल है कमेंट, मेरी कमेंट पे नजर है। बिस्मिल्लाह, आ जाओ आप भी खा लो, 2 नवाले ले लो। मेरे से तो खाई नहीं जाती, खा लो खा लो, मैं भी खाते ही रहता हूँ। क्या है, दाल ही पकी हुई है तो मस्तानी सभी खाते हैं। हाँ मैं पाकिस्तानी की बात बताऊंगा अभी, मुझे याद कराना। आ जाओ आप भी खाना खा लो, जूम वालो। बेटे खा लो, कुछ नहीं होता, पता नहीं कितनी खा दी, मैं तो खाना ही रहना। बहुत मैसेज जाते हैं। वैसे भी आप प्रोफेशनली हो गए हैं, इतना नंबर देना तो ये सब चीजें तो फिर और भाई डू फॉलो नो फॉलो पे भी लेक्चर नहीं हुआ सर, गोरा कैसे मिलेगा? गोरा रात को मिलता है, तहज्जुद टाइम मैसेज करता है। पढ़ाने का अंदाज अच्छा है मेरा, तो ठीक है जी, थैंक यू। तहज्जुद पढ़ा करें और अल्लाह से हदायत मांगे और साथ क्लाइंट भी मांगे। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा, बिल्कुल गुड क्लाइंट। वो ना आपके कई सारे जूम क्लास में खाना भी खा रहे हैं। लास्ट टाइम अपना नंबर सेंड कर दें, वैसे लिख लें आप 034942929492, मतलब 0349 4292 492। अच्छा बेटे एक और बात, कल जुम्मे है, कल भी क्लास नहीं होगी, हफ्ते को क्लास भी नहीं होगी, इतवार को क्लास भी नहीं होगी, होगी तो होगी मंडे को, राइट? थैंक यू जी। बिल्कुल जी, हम जिंदा कौम है। आपकी शादी नहीं होगी, कौन कह रहा है शादी का? दोबारा मैसेज करिए, कमेंट ही निकल गया।
मंडे को डे टाइम लोड शेडिंग होती है, रात को नहीं होती। हमारी लाइट ना स्पार्क कर रही है। अच्छा बेटे, आपने खाना खाया? माशाल्लाह मेरी टीम इतनी स्ट्रांग है, रात को 9:39 पे भी काम कर रही है। लाइट चली गई है, मुझे सालन तो नजर नहीं आ रहा होगा, मैं किसी गोरी उंगल मार दूंगा। कुछ आ रही है लाइट। बेटे जो पहला लेक्चर था ना, वो इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने अपना नाम बताया था, असली नाम। मेरा असली नाम उमैर है, ठीक है। यूट्यूब पे गुफरान आदमी, बाकी कुछ नहीं बताया। जूम पे फीस जमा करा दी, आपको ये नहीं पता मैं कहाँ से। बेटे मैं उकाड़ा था। रमजान में टाइमिंग भी हम देख लेंगे बेटे, हम फजर की नमाज पढ़ के रख लेंगे। लाहौर में भी अकेडमी बना रहा हूँ, बच्चे उकाड़े आ रही थी, संभाली नहीं जा रही। फैसलाबाद अकेडमी बनाने का बेटे इशू नहीं है, इशू है उसको टेक में करने का, लेके चले। जी जी, बलोचिस्तान से आपका सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये भी बंद कर देना है, फिर आप लोग अच्छे रह जाओगे। जी एक मिनट चलें। उकाड़ा आना लाजमी है फिजिकल क्लास के लिए बेटे, उकाड़ा ही आना पड़ेगा। क्या फिजिकल क्लास भी ऐसी हो जाती है? चलें, एनीवेज थैंक यू फॉर योर वेट, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी। खाना माशाल्लाह अच्छा था, और खाना अच्छा ही होता है।
बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्ट। देखिए बेनिफिट्स क्या है, फायदे, गेस्ट पोस्ट के फायदे क्या है। सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल के फायदे बताता हूँ, तब आपको उसी तरह गेस्ट पोस्टिंग के वेबसाइट्स के भी फायदे पता चल जाएंगे। सेम ऐसे ही आपने बात को समझना है, सेम ऐसे ही एक मेरा यूट्यूब, आवाज आ रही है ना बेटे, कमेंट्स ओपन है, आवाज आ रही है? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड जी, थैंक यू। एक चैनल हुआ जी जी, आ जाओ, क्या हुआ? नहीं नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं, पानी लेना है बेटे, पानी लेना है। देखिए बेनिफिट्स ये हैं, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ, एक सब्सक्राइबर आए। जब यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ तो मुझे आज भी माशाल्लाह जो है ना लाखों में पेमेंट्स आ रही है यूट्यूब से, लाखों में, काफी लाखों में। सो वो रैंक हुआ तो मुझे वहां से फिजिकल बच्चे भी आ गए। जब वहां से फिजिकल बच्चे आए तो वहां से यूट्यूब से ऑनलाइन बच्चे भी आ गए। वहां से हुए तो मैंने सर्विसेज सेल भी करना शुरू कर दी। और उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल से मेरे पास क्लाइंट्स भी आ गए, मेरे पास वहां से प्रोजेक्ट्स भी आ गए। इसके अलावा मेरे पास बेशुमार लोगों का प्यार मोहब्बत, वहां से वो भी आ गए। इसके अलावा आज मेरी वालदा माँ जी मेरी आज हलवा बनाए, बहुत अच्छा सोन हलवा लाई। जब बहुत अच्छा वो बनाए और वो सोन हलवा हम बेचना चाहें, मैं कहूँ जी मैं ये खाता हूँ और आप भी टेस्ट कीजिए, 800 रुपये में आपके होम डिलीवरी घर में आ जाएगा, तो मेरा ख्याल है डेली के वो भी 8-10 बिक जाएंगे। मतलब यूट्यूब चैनल ऐसा है। उसके बाद फैन फॉलोइंग है, पब्लिसिटी है। इवन दैट मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उम्रे पे गया, मुझे उम्रे में भी बेशुमार लोग मिले, मेरा बहुत सारे काम उन लोगों ने ही किए। उसके बाद मैं वहाँ पे फ्लाइट में था, वहाँ पे भी लोगों ने मतलब पहचाना। सो पीआई का ऑफिसर वो भी थोड़ा बहुत जानता था, मतलब अच्छा लगा। मैं बाहर आया, जब मतलब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में भी मैं बाहर ही निकला हूँ, मैंने वालद साहब से गले मिला हूँ, तो नाल ही फैन साहब कहना इधर माड़ा मुंह करो सेल्फी लेनी। सो अच्छा लगा देख के, इतना कुछ आता है। सो ऐसे ही सेम वेबसाइट का है। एडमन क्या करेंगे बेटे, एडमन क्या करते हैं, वो एक तो गेस्ट पोस्टिंग से पैसा जनरेट करते हैं, लिंक बिल्डिंग से पैसा जनरेट करते हैं, एडिशन से पैसा जनरेट करते हैं, गूगल से पैसा जनरेट करते हैं, एफिलिएट, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा जनरेट करते हैं, वो ईजोइड से पैसा जनरेट करते हैं, वो प्रमोशन से पैसा जनरेट करते हैं, वो होम पेज से वो फुटर लिंक से पैसा जनरेट करते हैं। वो बहुत सारे प्रोसेस है। एक बंदा जब बंदा कहता है ना जिन पैसे कमाने आ जाए उन्होंने बोलना भी आ जाए। सो वैसे ही सेम बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट, बेशुमार बेनिफिट्स है, बेशुमार बेनिफिट, जबरदस्त तरीके से काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आप इसको अपने वे में देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज में, आर्टिकल में आप लगा लेंगे, गेस्ट पोस्टिंग में, लिंक बिल्डिंग में, बेशुमार फायदे ही फायदे हैं। मतलब आप जो है ना, सर 3 छुट्टियां कहाँ से आ गई? डेल बेटे मैं आपको बताता हूँ, 3 छुट्टियां ऐसे हैं। जुम्मे को तो हम वैसे ही छुट्टियां करते हैं, हफ्ता इतवार को कोई भी क्लासेस नहीं होती। वैसे मैं पिछले 3 सेशन जो कंप्लीट कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फ्राइडे को भी क्लास दी है, सैटरडे को भी दी है, संडे को भी दी है। बट दिस इज द फर्स्ट वीक। मैं चाह रहा था क्योंकि हमारी ना अकेडमी में बहुत सारा काम हो रहा है। अगर आप कहते हैं मैं भी आपको स्क्रीनशॉट की आप तस्वीर बना के भेज दो। देख रही है ना आप शानदार भी, कैसे अजीब सा लग रहा है ना, सब कुछ बिखरा बिखरा, कोई भी नहीं। हमारी अकेडमी का काम है बेटे, वो हम कर रहे हैं। कल भी होगा, परसों भी होगा, चौथ भी होगा। जैसे ही फिजिकल के मैं साथ लेके चल रहा हूँ, वैसे ही मैं जूम को भी साथ लेके चलूंगा। मैं कभी भी ज्यादा जूम की भी क्लासेस नहीं होगी, इसी तरह फिजिकल की भी नहीं होगी, और इसी तरह जूम वालों की भी नहीं। 3 डेज ऑफ है। आज पहला लेक्चर था व्हाट इज गेस्ट पोस्ट, और वैसे भी आप लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, आप जानते हैं, बेशुमार बच्चे जानते हैं, इन लोगों ने पहले भी किए होंगे क्या कोर्सेज। वो सिर्फ 4 दिन बल्कि 3 दिन ही सिर्फ होते हैं, 3 दिन ऑफ, 4 दिन छुट्टियां। बट अगले वीक में ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह। सो हम डे बाय डे काम करें, सो डोंट वरी, ठीक है। मे भी मूड बन जाए तो हफ्ते को क्लासेज रख दें, अगर हुई तो मैं आपको पहले रिकॉर्डिंग कर दूंगा, वरना जो है वो मामला तो आपको पता है। समझ आ गई बात की? जो है ना फ्राइडे की तो छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, और सिर्फ 3 दिन 4 दिन लोग क्लास करते हैं, बाकी ऑफ होता है। वैसे भी वीकेंड ऑफ ही होता है। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं बेटे, आप आज अच्छा काम करो, बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारी दुआएं, राइट। लेकिन कुछ लोग वीकेंड पे भी क्लासेस रखते हैं, वो फिर दूसरे दिन ऑफ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑफ है कल बेटे, ऑफ है कल, ऑफ है कल, जुमा ऑफ है, सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है। मेहरबानी करके इस चीज को समझे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्ट के बाद वाई पीपल डू गेस्ट पोस्ट, मतलब लोग गेस्ट पोस्ट क्यों करते हैं? देखिए लोग इसलिए गेस्ट पोस्ट करते हैं। मैं एक और बात बताने लगा था,
बेनिफिट्स ऑफ गैस पोस्ट, मैं इसको वाई पीपल में करते हैं। वाई पीपल डू गैस पोस्ट, लोग की गैस पोस्ट क्यों करते हैं? हम लोग गैस पोस्ट क्यों करते हैं? लोग इसलिए करते हैं ताकि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए। मतलब जो लोग गूगल के 10वें पेज पे हैं वो चाहते हैं कि 10वें पेज वाले जब गैस पोस्ट करवा रहे हैं वो चाहते हैं हम भी पहले पेज पे आ रहे हैं। जब हम पहले पेज पे आएंगे, डॉलर्स आएंगे, यहाँ पे व्यूज आएंगे, यहाँ पे लाइक्स आएंगे, यहाँ पे शेयरिंग आएंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी। जब हम फर्स्ट पेज पे होंगे, फर्स्ट पेज पे डॉलर्स भी बहुत ज्यादा आएंगे। तो वो कहते हैं कि हमें भी जो है ना जोर लगाते हैं, हम भी काम करते हैं, हम भी पुशअप करते हैं, हम भी जोर लगाते हैं, जोर लगा के हम भी वहां पे करते हैं। ठीक है, चले जी, मैं कमेंट सेक्शन भी जरूरत के वक्त खोलता हूँ। ठीक हो गया जी, चलो जी, बंद कर दिया जी, वहीद अली आपकी बात मान ली। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये जो है बात हो रही थी बेनिफिट, वाई पीपल डू गैस पोस्ट, लोग इसीलिए करते हैं ताकि वो फर्स्ट पेज पे आ जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से कुछ महीने पहले की बात है, अभी तो नहीं है क्योंकि उनका भी सीजन ऑफ है। मैं alibaba.com के साथ काम कर, अलीबाबा के आपने नाम सुना होगा, मैं अलीबाबा के साथ काम करता रहा, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। मैं आपको एक बात यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा क्लाइंट। अच्छा, मैं वो चाइना की कंपनी थी, मैं उसके साथ काम कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो alibaba.com है, क्योंकि मैं जब लिंक्स लगाता था आर्टिकल के अंदर तो वो alibaba.com के लगाता था। मैंने कहा इसका मतलब मेरे पास अलीबाबा के क्लाइंट्स हैं। आप यकीन कीजिए वो मुझे स्कूपर था, आपने देखी होगी, आपने और भी साइटें देखी होंगी जो $10 में इजीली मिल जाती है मार्केट से, $5 में मिल जाती है, $60 में मिल जाती है। मैंने वो $100 में एक गैस पोस्ट बेची, और मेरा एक ऑर्डर 15 गैस पोस्ट का, 27 गैस पोस्ट का, 30 गैस पोस्ट का, और उन दिनों मेरे 17, 15, 16 सिर्फ एक ही क्लाइंट के ऑर्डर एक्टिव होते थे फाइवर पे। सोचे कितना रुपया होगा। सो मेरे साथ जो मेरी टीम काम कर रही थी, आप यहाँ काम कर रही थी, भाई काम कर रही थी, सब ये ऐसे हवाओं में उड़ रहे थे क्योंकि डॉलर इतने आ रहे थे। वो 600 वर्ड का आर्टिकल लिखवाते थे और उसके बाद धड़ा धड़ जो गंदी पिल्ली, ठीक है, भूखी नंगी वेबसाइट थी, उन सब पे वो कहते थे गैस पोस्ट कर दो, और हर गैस पोस्ट पे वो $100 देते थे। मैं कहा यार बड़ी जबरदस्त बात है। खैर एनीवेज, मुझे बाद में 1 महीने के बाद मेरी जब लिली आपी भी है, दोस्त भी है, फ्रेंड भी है, और जनाब मेंटर भी है हमारी हमारी मतलब वो चाइनीज हैं, बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या बात है या कोई कशिश है बात में, कि मेरे से जो भी क्लाइंट बात करते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। मेरे दोस्त, सुना ना, दाल वाव सीन थे, दोस्त नहीं दोस्त, तो वो दोस्त बन जाते हैं। तो उसके साथ मैंने बातचीत की, फिर उसने मुझे बताया कि हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स एक साल लगा के हमने कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स फाइंड किए। तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स कहते हैं हमने वो अलीबाबा के साथ कांटेक्ट किया। ये बड़ा मुश्किल काम है, इनके साथ कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, जैसे दराज वालों के साथ बात करना। वो जवाब नहीं देते, वो कभी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग हेड के बंदे का नंबर नहीं देते। आप समझ रहे हैं, उसके साथ बड़ा मुश्किल है कांटेक्ट करना। उसके बड़े पावे बैठे होते हैं मार्केट में, पूरी पूरी कंपनियां बैठी होती हैं, फिर जाके वहां पे राब्ते होते हैं, फिर जाके गोटी सेट होती है। अब उनकी सेट थी तो वो कह रहे थे, उन्होंने जैसे फ्रीलांसर्स को हायर किया। लिली के साथ दोस्ती हुई तो लिली को कहा यार अपना फाइवर अकाउंट दिखाओ, कितने लोगों को ऑर्डर दिया। उसने 36 फ्रीलांसर्स को हायर किया था, जिसमें से 35 और थे, 36वां मैं था। लेकिन सबसे बड़े ऑर्डर मुझे ही मिले हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास साइट भी अच्छी थी, प्राइस भी अच्छी थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी था, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो मैंने दूसरे को कहा, दूसरों से क्या साइटें ले रहे हो? फिर मैंने कहा कमले ना बनो, इतने पैसे ना दो मुझे, $50 ही दे दो। मैं 50, क्योंकि 50 में भी मुझे $40 बच रहे थे। फिर मैंने बहुत सारे लोगों के ऑर्डर वहां से भी निकलवा के, मतलब वो पहले कंप्लीट करवाने दिए, और आगे ऑर्डर जो थे वो फिर मैंने अपने हिसाब से करवाए। आप मेरा ख्याल बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। तो इसी तरह फिर वो मुझे बाद में पता चला वो अलीबाबा वाले। और अगर आपको पता चल जाए गूगल के फर्स्ट पेज पे, जैसे आप जब आप राइट फॉर अस प्लस हेल्थ लिखते हैं और जो टॉप पे वेबसाइट आती है, अगर आपको पता चल जाए कि जो गूगल के फर्स्ट पेज पे वेबसाइट आई हुई है और वो कितने डॉलर एक मंथ के कितने डॉलर वो इन्वेस्ट कर रही है इस चीज पे कि वो गेस्ट पोस्ट करवाए, सिर्फ एक मंथ की आपको पता चल जाए वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के हेड कितने पैसे प्रमोशन पे लगा रहा है, वेबसाइट की डेवलपमेंट पे लगा रहा है, वेबसाइट को रैंकिंग पे लगा रहा है, कितनी बैकलिंक पे लगा रहा है, कितने लिंक बिल्डिंग पे पैसे लगा रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए, मैं कहता हूँ एक क्लाइंट ही आपके कई सारे। आप यकीन कीजिए जब वो बंदा मुझे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो घर था वो पुराना गिरा के छतें पक्की की। मतलब आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा, छतें मतलब पक्की की, वहां तक तो मैं पहुंच चुका था। उसके बाद मेरी छोटी आपी का सारा सामान बनाया। सामान बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जो है ना शादी की अपनी आपी की। और क्योंकि एंड वाली आपी थी, दूसरों की तो अब्बू ने कर दी थी, मैं कहा चलो इंदा मैं हिसाब कर लेता हूँ। तो ये कमेंट सेक्शन मैंने ओपन कर दी, ये वहां से था।
अगर आपको पता चल जाए ये वीरे कितने पैसे हैं, क्योंकि जो पहले वाले एक को था कामरान सिद्दीकी, जैसे क्लॉथिंग का लिंक था, हम आर्टिकल भी वहीं क्लॉथिंग की वेबसाइट के एडमिन देना होगा भाई, अगर सेम नीश को चाहिए होगा तो वो सेम नीश हो जाएगा। अल्लाह का नाम बास कर जा कामरान भाई, तेरी मैं 50 बार रिकमेंड देगा, जैसा होगा लिंक का लगाना, वो लिंक लगाना होगा, वो अलग बात है, ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक है गेस्ट पोस्ट, लिंक लगाना होगा। अभी तो लिंक इंसर्शन पे बात नहीं है, माजरत के साथ गुस्सा नहीं करना कामरान भाई, आप इधर भी पंगे शंगे लेते रहते हो स्क्रीन पे। आज लास्ट में टास्क भी दे दे बेटे, टास्क भी मैं दूंगा, मुझे पता है इंशाल्लाह 175 लोगों में से सिर्फ 25 लोगों ने मेरा कोर्स किया होगा। मैंने आज फिजिकल के बच्चों को भी, ये ना आप समझे कि आपने मुझे 10,000 रुपये जमा करवा दिए या 20,000 रुपये जमा करवा दिए और आपने कोर्स कर लिया, माजरत के साथ आपने कोर्स खुद करना है। अगर आपको यकीन है कि गुफरान भाई ने या उमैर भाई ने बिल्कुल सच बोला है, आप यकीन कीजिए, मैं कसम उठाने का कभी कायल नहीं हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ, बस है कसमें कुसमें झूठा बंदा उठाता है। आप यकीन कीजिए मेरी कोई भी वीडियो बगैर किसी बात के, बगैर किसी जो है ना पॉइंट के, या बगैर किसी इल्म के एवं नहीं है। सिर्फ एक वीडियो जो है ना $20 में 1 घंटे में कमाए, उसमें भी एक सबक है, बाकी सारी वीडियो जो है ना कोर्स से रिलेटेड है, मोटिवेशन है, स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज है, प्रॉब्लम्स है। आप उन सारी चीजों को आप आराम से रजिस्टर निकालें, पहले व्हाट इज गेस्ट पोस्ट वाला, यानी कि जो कोर्स है ना प्ले लिस्ट में गेस्ट पोस्टिंग का, आप आराम से वो देखें, रजिस्टर निकालें। आप यकीन कीजिए मैं ऐसा बंदा था, मैं जब वीए का कोर्स, अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहा था, जब मुझे काशिफ ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, 267 मिनट की एक वीडियो थी, यानी कि इतना लंबा लेक्चर 5-5 4-4 घंटे का। वो क्या बोलते थे कि आप इस तरह जाकर क्लिक करें, क्योंकि मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना आता था, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो वो कह रहे थे आपने अब इस बार पे क्लिक करना है, तो मैंने वो बात भी पीछे लिखी हुई थी रजिस्टर पे, अब आपने इस बार पे क्लिक करना है। इतना जुनून, इतना सब कुछ था, ठीक है। आप भी इसी तरह निकालें, मेरी तो वीडियोस ही बहुत छोटी है और 9 वीडियोस है, और आपका तकरीबन 1 दिन लगेगा या 1.5 दिन लगेगा, आराम से आप चुप करके उन वीडियोस को चलाएं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लें। आप ये मेरी बात को समझ लें, आप यकीन कीजिए मैं आपके साथ धोखा नहीं कर रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ आप वो कर लिया कोर्स तो खत्म, नहीं, आप बस कर लीजिए। चले साइमा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, आप कर लीजिए, आपको समझ नहीं आई एक अलग बात है, जब मैं लेक्चर दूंगा ना तब आपको जरूर समझ आएगी। मेरी आपसे बेनती है, मैं आपसे जो है ना रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरूर कीजिए। ये टास्क है आपका, जिन्होंने कर लिया वो भी कर लें, जिन्होंने नहीं किया वो तो अच्छे तरीके से 2 मरतबा करें प्लीज, ठीक है जी। मैं बार बार मिन्नत करता हूँ सबको, जिन्होंने कर लिया वो कर लें एक बार मेरे कहने पे, चलो यार उस्ताद ने दोबारा कहा था, बाकी सब बात जो है ना वो चीजें कर लें, मेहरबानी करें, ठीक है जी। चलो जी, गुड हो गया जी, गुड हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्ट, ये भी हो गया। वाई पीपल डू, लोग इसीलिए करवाते हैं गेस्ट पोस्ट ताकि वो वायरल हो जाए, ताकि वो पैसा कमाना शुरू कर दे, ताकि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए, ताकि लोग उन्हें जाने, ताकि लोग उन्हें, आज वो गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ जी बेटे, इसी ऑफिस में बैठी हैं वो, मैं तो रिसेप्शन में। चलो जी, गुड हो गया, ठीक है जी। वाई पीपल डू गेस्ट पोस्ट, के लोग की गेस्ट पोस्ट क्यों कर दें, इसलिए कर दें भरा कि आज जैसे आप लोग आज मेरी मेहनत करोगे कि सारा ये काम हमारा कर दें, इसीलिए करते हैं ताकि आप इसीलिए आए हैं गेस्ट पोस्ट करने, ताकि आप मेरे जैसे बन जाए या पैसे कमाने लग जाए। अल्लाह दा ना यार, चल भी अबदान आशमी तेन मैं वैसे उड़ा देना, तुसी समझ नहीं आना, अबदान सर्च करते हैं, चल पुत्र शाबाश, छुट्टी कर, रिमूव, थैंक यू। चलो शाबाश, चिल करो। अच्छा मैं अपना कैमरा ऑन कर लूँ, कैमरा ऑन कहाँ से होना है, 1 मिनट मैं इधर नीचे से बताता हूँ, अब मुझे पता नहीं है, एक तो हमारी लाइट नहीं है, चलो फिर भी मैं ऑन करता हूँ। मैं नजर आ रहा हूँ आप लोगों को, पता नहीं आ रहा हूँ नजर, अच्छा मुझे, मैं तो नहीं नजर आ रहा, अल्लाह करे मैं इधर आ ही जाऊंगा, मुझे ज्यादा इनको चलाने का पता नहीं है, कहाँ पे हूँ, गंजा सा हूँ मैं, है ना। वाह वाह वाह, अब मैं नजर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, टाई शाही नजर आ रही, टाई शाही भी लाई हुई आजकल, चलो जी गुड है। हाँ माशाल्लाह साजिद भाई हंसते हैं, ग्रेट मुस्कुराहट, ये कौन है, फारूक है,
फारूक हैं कि फरूक हैं, पता नहीं कौन जी। चलो जी ठीक है जी, देख लिया आप लोगों ने मुझे, ये मैं हूँ और ये मेरी रिसेप्शन है। रिसेप्शन में बड़े काम हो रहे हैं, सारा कुछ उल्टू पुल्टू हुआ पड़ा है। ठीक है जी, कामरान सिद्दीकी अल्लाह का नाम है या बस कहा जाते बड़े गंद मार लेने तेन मैं देख लिया है। ठीक है, बड़ा मेहरबानी कर। चलो जी वेरी गुड। और भी जो कोई है पता नहीं अब चलता, वो आप बच्चे बैठे हैं किसी के पढ़ रहे हैं पता नहीं। चलो जी मैं बखा देता, मैं बंद करना कैमरा जी। ऑनलाइन उम्र मुबारक जी, जी ऑनलाइन उम्र मुबारक उमैर साहब, बिल्कुल जी गंजा हो गया आजकल। आमीन जी आमीन। अच्छा तुम लगता तो नहीं उस्ताद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गलत करेगा, ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ पैसे जमा कराए ने, ਅਸੀਂ क्वेश्चन देंगे, ਅਸੀਂ भी लेक्चर देंगे, टेंशन नहीं लेनी। ये डॉक्टर SH जबीन जी बच्चे आप क्वेश्चन करें, डॉक्टर साहब है कोई पता नहीं सारे क्वेश्चन जी मैं सुन रहा हूँ मेरे। कम टू दी पॉइंट प्लीज। सलमान साहब माफी चाहते हैं जी, आप आ गया जी पॉइंट, आपका ऑर्डर लोहे का ऑर्डर। चले जी ओके हो गया जी। जस्ट 1 मिनट बेटे, मैं इधर ही हूँ। अच्छा जी आगे हम क्वेश्चन ले रहे थे, कौन सा, हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट रिक्वायर्ड गेस्ट पोस्ट, कि एक लंबे अरसे के लिए जो है ना एक वेबसाइट को गेस्ट पोस्ट की कितनी की जरूरत होती है। इसका ना एक ही आंसर है, वो है लाइफ टाइम। हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट, कितने लंबे अरसे दौरानिये के लिए रिक्वायर्ड करते हैं, तकाजा करती है। हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट रिक्वायर्ड गेस्ट पोस्ट, तो मतलब कितना लंबा अरसा चाहिए एक वेबसाइट में गेस्ट पोस्ट, मैंने कितनी देर के लिए उसको चाहिए ही होती है। इसका एक ही जवाब है, वो है लाइफ टाइम। यानी कि अभी मैं हूं, अभी कोई 5 चैनल वाले आ जाएं मेरा इंटरव्यू लेंगे तो अच्छी बात है ना, मैं तो चाहता हूं कि मैं तो कहता हूं सारी दुनिया ही ले, इमरान खान भी मेरा इंटरव्यू ले ले, वो भी गेस्ट पोस्ट करना शुरू कर दे। ठीक है जी, मेरा देखें किसको जरूरत नहीं, जैसे आप हाउ लॉन्ग, जैसे आपको भी, आपका भी दिल है ना मैं भी हो जाऊं वायरल, ठीक है, आपको भी दिल करता है हर वक्त आपको कोई ना कोई पूछे, कोई ना कोई आपको रैंक करे, राइट, ये चीज ऐसी चलती है। हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट रिक्वायर्ड गेस्ट पोस्ट, इसका मतलब एक ही है, वो है लाइफ टाइम। अब जो वेबसाइट ऑलरेडी रैंक्ड है उनको भी जरूरत है, उनको तो भाई ज्यादा जरूरत है। जैसे मिसाल ले लीजिए, एक बंदा जिसके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, भाई उसको तो ज्यादा जरूरत है कि वो भाई अब ये मिलियन वाली जो कामयाबी है, जो मिलियन वाले सब्सक्राइबर हैं, जो मिलियन वाले व्यूज हैं, जो मिलियन वाले वॉच टाइम है, उसको आप मैनेज करें, उसको आप डे बाय डे इंक्रीज करें। अब जो बेचारा मेरे जैसा बिल्कुल जीरो पे होगा,
उसको तो कोई नहीं खैर है, 2-3 दिन बाद वीडियो अपलोड करे तो चलो यार कोई गल नहीं, खैर है। आप समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन अगर हम जस्ट लाइक पेप्सी, बिल्कुल ही बिल्कुल पेप्सी, ठीक है, ये इसको हर वक्त जरूरत है, हर वेबसाइट को, लो वाली को तो है ही, हाई वाली को उससे भी है, लेकिन इसका एक ही जवाब है, वो है बच्चे लाइफ टाइम। ठीक है जी, आप बात को समझ रहे हैं। हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट रिक्वायर्ड, इसका एक ही जवाब है, वो है लाइफ टाइम। वो सीधा एडमिन के पास क्यों नहीं जाता। जी बेटे, वाई क्लाइंट हायर अस, अब इसका जवाब है वो जो आप पूछ रहे हैं मोहम्मद सुफियान। वाई गोरा हायर अस, गोरा सिर्फ हमें इसीलिए हायर करता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। सेम इसी तरह जब आपको एक मकान की जरूरत होती है, आप कभी भी ये नहीं कहते मोहल्ले में जाके खड़काएं, हर बंदे का दरवाजा खटखटाएं कि मुझे भाई एक मकान की जरूरत है, मुझे चाहिए। आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाते हैं। जब आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है, क्या होता है तब, जब आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, वो आपको 20 मकान दिखा देता है क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है, वो उस चीज को जानता है। मेरे ख्याल आप बात को समझ रहे हैं। आप वो इस बात को समझता है, वो इस बात को पहचानता है कि कौन से मकान उसको दिखाने हैं, कौन से मकान ठीक है, कौन से मकान ठीक नहीं है, या कौन से मकान उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अब वो आपका वक्त जाया नहीं करता, वो डायरेक्ट आपको घर दिखाता है। आप जाएंगे गलियों में, आप जनाब मोहल्लों में पूछेंगे, आप समझ रहे हैं ना, जिसका काम उसी को सर। क्लाइंट क्या करता है, फ्रीलांसर्स को हायर करता है, उन फ्रीलांसर्स को जिनके पास वेबसाइट्स होती हैं और उनके पास अच्छी वेबसाइट्स होती हैं और उनके पास लो प्राइस में होती है, ठीक है। वो इसीलिए क्या कहता है, उसे पता है, क्लाइंट को क्या पता है कि हमारे पास जो इसके पास वेबसाइट है, इसलिए मेरे से कमीशन लेना है, कमीशन भी थोड़ा बहुत ले लेगा, ये उसकी खैर है, लेकिन हमें ये चीज काम की दे देगा। उसे फैशन की चाहिए तो आप फैशन की निकाल के दे दोगे, उसे हेल्थ की चाहिए तो आप हेल्थ की दे दोगे, उसे बिजनेस की चाहिए आप बिजनेस की दे दोगे, उसे टेक्नोलॉजी की चाहिए उसको टेक्नोलॉजी की दे देंगे। आप ही बात सुनिएगा। वही हो ये फिर चलेंगे। अभी आप देखिए, मेरी आपी को भी 10 बज गए हैं यहाँ पे रात, बेचारी सुबह से आती हैं और सारा दिन इधर गुजार देती। चले एनीवेज, ठीक है जी। मिनिमम कितना ऑर्डर फ्रीलांसर को एक्सेप्ट करना चाहिए क्लाइंट से। बच्चे क्लाइंट से ऑर्डर तो भाई जब जब दिल करे, जो वो है ना वो है। जबरदस्त मिसाल, स्टेट एजेंसी के एजेंट के घर घर जाए और घर घर के लिए तलाश करे। बिल्कुल जी, सैलरी सही मिल रही होगी सर जी, सैलरी सही नहीं मिल रही, बच्चे आप ही तो पे ही नहीं लेती। आप ही तो बस वैसे ही, वो ऐसे समझ लेना भाई का काम है, इसलिए वो बेचारी इधर ही होती है। बस वैसे कह रही थी मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, मैंने कहा चलो ऐसे कर लो तुम, लोग मिलने मिलाने वाले आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया करो, ये लो जिंदगी में कुछ कर लो। बाकी लोगों, वो एक फर्म चला रहे हैं हम, मेरे फाउंडेशन का इरादा है कि हम जो है ना, कई लोगों के जो बीमार परेशान है, जो बीमार है, उनका हाल पूछना है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, उनका जो है ना उनके साथ कम्युनिकेट करो। आज भी आप ही रो रही थी कि हमारे पास फैसलाबाद से आप यहीं थी। मैं कहा आप तो सेंटी ना हो, आप तो डॉक्टर वो ना हो ना, कोई गल हो तो मरीज रोन लग जाए तो नाल डॉक्टर भी रोन लग जाए, तो बस फिर तो तार गया। मैं कहा तू तो कम से कम ना रो, ठीक है। ठीक है जी, हमारा गिग करके आएंगे। चले जी, अल्लाह का नाम लेने, कोई सवाल आप हिसाब से पूछे। वाई गोरा हायर अस, गोरा के पास टाइम नहीं है, वो इतना टाइम नहीं है कि पहले वो वेबसाइट ढूंढे, राइट फॉर अस प्लस हेल्थ लिखे, लिखने के बाद वो जब वेबसाइट को हंट करे, उसके बाद उसका DADR देखे, ट्रैफिक देखे, फिर उसको ईमेल करे, ईमेल निकाले, फिर उसको ईमेल करे, फिर उसको सुबह ईमेल करे, शाम भी ईमेल करे, फिर उसका जवाब आए, फिर उसके साथ बार्गेनिंग करे, फिर उसके साथ डील डन करे, फिर उसे आर्टिकल भेजे, फिर उससे आर्टिकल छुपवाए, फिर आर्टिकल लाइव लिंक ले, लाइव लिंक करने के बाद पेमेंट ले। वो इन सारे रोलों में नहीं पड़ता, ये सिर्फ क्या करता है, चुप करके फ्रीलांसर्स को हायर करता है और आराम से उनको ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर कंप्लीट करवा देता है, उनको पेमेंट कर देता है आफ्टर कंप्लीट ऑर्डर। जैसे आफ्टर दिहाड़ी मजदूर फिर पैसे लेता है, सुबह आता है शाम तक मजदूरी करता है फिर पैसे ले लेता है। सेम इसी तरह टाइम इज मनी। आज मैं इतने 175 लोग अटैच हैं, मैं सिर्फ वक्त के चार्जेस ले रहा हूँ,
बाकी मैंने सारी कुछ यूट्यूब पे बताया हुआ। आज मैं टाइम लगा रहा हूँ आप लोगों को, 2 घंटे की क्लास दे रहा हूँ, सिर्फ मैं इसी चीज के चार्जेस दे रहा हूँ। आप मेरी बात को मेरे ख्याल समझ रहे हैं ना। उसके साथ क्या करना चाहिए, $3 वाले के साथ, क्लाइंट के साथ, सलमान सुकून कर जा भरा, सुकून कर जा, ठीक है। जब ये वक्त आएगा तब ये भी डिसाइड कर लेंगे। सर गैस पोस्टिंग बस गोरा करवाता है जी? गोरा भी करवाता है, काला भी करवाता है, निक्का भी करवाता है, चिट्टा भी करवाता है, गोरा भी करवाता है, और अरबी भी करवाता है, सारी दुनिया करवाती है गैस पोस्ट जो जिनकी वेबसाइट है, ठीक है जी। सेम आपने भी ऐसे किया। आपने गेस्ट पोस्ट का एक्सपर्ट बनने के लिए, आपने गेस्ट पोस्ट सीखने के लिए आपने गुफरान हादी से रब्ता किया। आपने कहा नहीं ये हमें सही ले जाएगा, हमें इधर उधर की बातें नहीं सुनाएगा। आप अमेजोन को जाके कहें सर साकी बदर को कि हमें जो है ना एडमिशन दे दें, किसमें, गेस्ट पोस्ट में। उसने कहना सॉरी सर हम अमेजोन से कहते हैं। सेम इसी तरह आप सीखने के बजाय आप कहते हैं हम टाइम से टाइम, जैसे मिसाल लीजिए यूट्यूब से भी आपने किया होगा लेकिन कोई इश्यूज आए होंगे, फिर आपने कहा नहीं मैं गुफरान हादी से डायरेक्ट सीख लेते हूँ, पैसे दे देती हूँ, वक्त जाया नहीं करती। इसीलिए तो आपने कहा ना ये सारी बात है वक्त की। मैंने प्रैक्टिकली बेटे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बावजूद आपके तजर्बे हासिल करने के लिए रकम भरी, ग्रेट, बिल्कुल। तो ऐसे ही है बेटे, अब सारा वक्त टाइम की है, आपको तजर्बे की है, यही तो सारी बात है। टाइम इज द मनी, जो वक्त है वो पैसा है। अच्छा मेरा एक कजन था, अक्सर ना हम फैमिली के तजादियों में आके, फैमिली के रोलों में आके, जैसे मेरे अब्बू की मेरे चाचू के साथ लड़ाई हो जाए तो मेरे अब्बू और चाचू का मसला है ना, अब मेरा कजन और उसका तो नहीं ना मसला। हमारे ना, मैं एक टिपिकल फैमिली से, 3rd क्लास फैमिली से हूँ। साढ़े लड़ाई हो जाती ना किसी दी, चाचे ताए लड़ पवन। बताऊं क्या होता है, चाचे ताए लड़ पड़े तो हमें कहते हैं आपने इनके घर नहीं जाना, बुलाना नहीं, असी तेना दे वेड़े नहीं जाना। सिंपल सी बात है, सिंपल। अब इसी तरह मैं भी एक फैमिली की रोलों का शिकार था। बड़े 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 के रोले थे, बड़े बड़े के मतलब मेरे के मामू के और मेरे दादे के मामे के भाई के, अल्लाह ही जानता जी रोले, सानू आज तक पता ही नहीं लग्या जी की। कोई कहता जी प्लाट का रौला है, कोई कहता सोने का रौला है, कोई कहता ठीक हो गया। अच्छा मैं सबको ही, मैं मेरी वैसे मैं बुलाता ही नहीं किसी को फैमिली में, मतलब मैं काम से काम, मैं अपने ताया चाचे के घर भी नहीं जाता। मेरा ताया ना हमारे मुंह पे कुछ और होता है, मेरे अब्बे के मुंह पे कुछ और होता है, बाहर जाके कुछ और होता है और अंदरों कुछ और है। वो इतना जी चीजें ना समझ में नहीं आती। आप ना उसे बुरा ना बोलो, आप बस किनारा कर लो। तो मेरे फेस से कुछ और नजर आ रहा होता है, अंदर से कुछ और नजर आता है, मैं दूर हो जाता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल बताने लगा, उस फरहान भाई के अभी किसी ने कमेंट किया है तजर्बे का, वो मुझे भी याद है। और एडमन सवाल भी कर रहे हैं, हौसला रखो भाई, जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है। खैर अब वो फैमिलियों के रोलों में हमें क्या पता, सी छोटे छोटे है सी, सानू उस टाइम तो कह दिता यार इन्हों ने जाना ही नहीं, ये तो है ही है जी। मेरे वालदैन ने, मेरी फैमिली ने, मेरे चाचे तायों ने मेरे बात ना माइंड में डाल दी। असि वड्डे हो गए, असि कभी गया ही ना वाले। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, अकल आती गई, 2nd ईयर के बाद ना ये दिमाग मेरा चेंज हो गया। मैं फिर ना एवं ही, ये नहीं कि देखिए जो लोग अच्छे हैं उनको अच्छा बोलना चाहिए। अब ये नहीं कि उनके अब उन मेरे दादे के भाइयों के साथ कुछ किया होगा, साढ़े नाल तो कुछ नहीं किया होगा, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन लेवल, उनकी बातचीत, उनका रहन सहन, उनका अखलाक बताता है कि यार इनके साथ चला जाए। मैं तो चला जाता था भाई, रोले ने तो मेरे अब्बे रहते, रोले ने साढ़े तो नहीं ना रोले। कल को मेरे बेटे होंगे, मेरी बेटियां होंगी, उनके बेटे बेटियां होंगे, असी किना ना बरतना है। हम भी फैमिली में ही होंगे ना, अकेले तो नहीं ना रहना बेटे, समझ रहे हैं ना जी। अब क्या हुआ, वो अदनान भाई के साथ मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी, अक्सर हम लेन देन भी कर लेते हैं, पैसों का चलता रहता है। अबू को पता है जिसके साथ चलता है भी चलता है। खैर मैंने कहा जो मसले हैं अब्बे आपके हैं, हमारे क्यों कर रहे हैं, हम तो चले ना, कोई पता नहीं किसने कब क्या होना है, राइट। उसके बाद जी कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं। अब वो इधर आया हुआ था, वो कह रहा था उमैर मैंने ना इधर तुम्हारे साथ 22 लोग टीममेट काम कर रहे हो, मेरा सबसे एक गिला है, तुमने 22 के 22 लोग काम पे लगाए हुए, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्या तो सारे के सारे इंप्लॉय हैं, इंटरप्रेन्योर ना, इधर कोई और नहीं है। उमैर अगर मैं तेरे पास होता, मेरा अपना बिजनेस ना आता, तो मैंने ना ये जो गेस्ट पोस्ट है, ये मैंने जो लफ्जी बातें हैं, ये किताबी बातें हैं, ये वीडियोस, ये तो मैंने तेरे से सीख ही लेनी थी। वो तो सिर्फ मैंने क्लास की हद तक सीख लेनी थी। इसके बाद जो तू फ्री है ना, और अब जो तू कम्युनिकेट कर रहा है, अब मैंने तुझे पढ़ना था कि तू तू इधर इधर तक आया कैसे, इतने लोगों को लगाया कैसे,
ये सारी बिल्डिंग, ये सारे रोले, ये सारा ऑफिस, ये सारा सिस्टम, ये सारा काम, ये सारे अकाउंट्स हैंडल कैसे किए, ये सारी चीजें ग्रो कैसे की, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। मैं कह रहा जबरदस्त, ठीक है। तो मतलब वो कह रहा था मैंने तुझे पढ़ना था, मैंने तेरे उस एक्सपीरियंस को पढ़ना था, मैंने तेरे से वो चीजें निकलवा लेनी थी, मैंने वो तेरे से बातें उगलवा लेनी थी, वो बातें पूछनी थी। इन लोगों को क्या है जी, सुबह 8 बजे आना है जी, तो शामी 6 बजे छुट्टी, सिंपल ये बात, ठीक है जी। तो यही सिंपल बात है बेटे। आपने वो पैसे जमा कराए ना, तो गेस्ट पोस्ट आप सीख रहे हो, वो आप ईमानदारी से काम करके उसके बाद वो एक्सपीरियंस, वो बात, वो मोटिवेशन, वो रोले, वो मामला, वो सब सुने, हम इंशाल्लाह वो भी शेयर करें। और पाकिस्तानियों की बात मैं कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर बाहर गया, पाकिस्तान वो मदीना शरीफ में कुछ चीजें बट रही थी, और जब पता है ना, वो भाइयों को तो पता होगा, वलीमा खोल दे ना, कहते हैं वलीमे की रोटी खोल गई, तो उस तो बाद पाकिस्तानियों ने वेख्या की लात होंगे, खाना कम खाते हैं, गिराते ज्यादा है, डोल किसी दे कपड़े लिबड़, किसी दे की लिबड़, मार शिकार, ये सब ऐसी चीजें चलती है। सो तब हमारी कौम का असर पता चलता है असल में हम क्या है। तो वो उधर चीजें बढ़ने शुरू होगी मदीना शरीफ में, पाकिस्तानी कौम उथे बाज नहीं आई। मैं यूके के साथ बंदे के साथ खड़ा हुआ, कहता यार दिस इज ऑल पाकिस्तानी, मैं कहा या कहना ये सारे पाकिस्तानी है, बता रही थी इनकी हरकतें बताती हैं कि ये पाकिस्तानी है। यार वो उधर से बात खत्म हुई, मैं भी फिर मैं क्योंकि उधर गया हुआ था अरब, तो मैंने अरबियों का लिबास पहना हुआ था, वो कोई मिलने मिलाने वाले फैन शैन आए बगैर पंखों के, उन्होंने मुझे ऊपर से वो भी अरबियों वाला ऊपर सर पे वो भी करवा दिया। यार मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत एफिशिएंसी मार लेते हैं, मैं वहां गया, मैंने कहा चलो मैं ना वो ले लेता हूँ खजूरें वगैरह, तो मैं इंग्लिश में लगा रहा उसके साथ बात करता रहा, बंगाली के साथ, उसने भी इंग्लिश में मुझे बात की। खजूरें मैंने उसे कहा सेपरेट सेपरेट 1-1 किलो तोल दो, उसने 1 किलो तोल दी, ठीक है जी। और मैंने उसे कहा कि जनाब आपने जो तोली है पूरी 1 किलो ही तोलियां ने ना, 1 किलो नहीं किलो ही ने ना। जब मैंने किलो का नाम लिया कि काम तोल तो पूरा कितना ही ना, उसी टाइम उसे कहा यू आर पाकिस्तानी, मैंने बोले पता लग गया, उन्हें कहा जेड़े पाकिस्तानी ने हमेशा यही कहते हैं, क्योंकि थोड़े पाकिस्तान जिमें हो सकता होगा कि नाप तोल च फर्क होएगा, लेकिन इतने सऊदीया च में नहीं है भरा, जो चीज जितने की है, जो चीज जितनी है वो उतनी ही होगी, प्योर होगी। लेकिन तो ये मतलब मुझे भी, मैं भी एक आम टिपिकल पाकिस्तानी मेरे भी माइंड में था, मैं कौन सा भी कोई फिलासफर हूँ। सो मैंने बात माइंड में आ गई कि साडा माइंड ये जाए, क्योंकि साडे इतने एवं चीज यानी कि आप एटीएम मारन तो बाद भी पैसे गिनने मशीन चो पूरे ही ने ना, किधर घटते नहीं ने, तो ये चीजें ऐसे मतलब हो जाती हैं। तो मुझे भी अजीब सा लगा और अच्छा भी लगा, बात सीखने को मिली कि कौम हमारी का पता चल जाता है पाकिस्तान, सही है। तो हमारा मेरा ख्याल है लेक्चर जो आज का था, जो मैंने आज फिजिकल में भी दिया है, वो आई थिंक पूरा हुआ। वाई क्लाइंट हायर अस, व्हाट इज गैस पोस्टिंग, इसको लिखिएगा, समझिएगा, जो चीज ना समझ आए आप पूछिएगा, ठीक है जी। मुझे इजाजत दीजिए मेरा ख्याल है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है जी।